अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स मैं हूं ज़िशान अंसारी एंड आई वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने लगे हैं दो डिफरेंट डिग्री प्रोग्राम्स या दो डिफरेंट एजुकेशन की फील्ड्स को, कि जिसमें नंबर वन पे हमारे पास है बी कॉम और सेकंड नंबर पे हमारे पास है बीबीए ऑनर्स। आज हम दोनों डिग्री प्रोग्राम्स का कंपैरिजन करने लगे हैं कि दोनों डिग्री प्रोग्राम्स में क्या डिफरेंसेस हैं, इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इनका टाइम ड्यूरेशन क्या है, ठीक है, और इनका हमें अपनी प्रोफेशनल करियर में इनसे हम किस तरह से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम ये डिटेल में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, वो स्टूडेंट्स जो कि इंटरमीडिएट क्लियर कर चुके हैं उनके लिए बड़ा कंफ्यूजिंग होता है कि वो एडमिशन आगे लें बी कॉम में या एडमिशन लें बीबीए ऑनर्स में। तो आज की वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो को बाकायदा शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन पर प्रेस भी कर दें ताकि मेरी आने वाली जो अगली वीडियोज़ हैं वो आप तक बआसानी पहुँचती रहे। तो फ्रेंड्स, चलते हैं, शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जो कि हमारे पास बी कॉम वर्सेज बीबीए ऑनर्स, यानी कि बी कॉम और बीबीए ऑनर्स का आज हम कंपैरिजन करने लगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं दोनों का एब्रीविएशन। बी कॉम का जो एब्रीविएशन है वो हमारे पास है बैचलर ऑफ कॉमर्स, ठीक है, और बीबीए का जो हमारे पास एब्रीविएशन है वो है बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। अब बात कर लेते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, मतलब कौन से स्टूडेंट्स इसको इन दोनों डिग्री प्रोग्राम्स को करने के एलिजिबल है। फ्रेंड्स, तो मैं आपको बताता चलूँ कि बी कॉम करने के लिए आपके पास मिनिमम 12 ईयर्स ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए और इसी तरह बीबीए ऑनर्स करने के लिए भी आपके पास मिनिमम 12 ईयर्स ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए। अब फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं दोनों प्रोग्राम्स के ड्यूरेशन की, कि कितने ड्यूरेशन में आप डिग्री हासिल कर सकते हैं बीकॉम की और कितने टाइम ड्यूरेशन के बाद आप डिग्री हासिल करते हैं बीबीए ऑनर्स की। तो फ्रेंड्स, बीकॉम की डिग्री आप 2 साल में हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल, बीकॉम पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों एक एक साल का होता है। जब आप दोनों क्लियर कर लेंगे तो आपको इसकी डिग्री अवार्ड कर दी जाएगी बीकॉम की, जबकि बीबीए ऑनर्स करने के लिए आपको 4 साल इंतजार करना पड़ेगा। 4 ईयर्स ऑफ एजुकेशन होती है बीबीए ऑनर्स और ये होती है इक्विवेलेंट टू मास्टर्स। जब आप बीबीए ऑनर्स करते हैं तो आप इक्विवेलेंट टू मास्टर्स की डिग्री आपको अवार्ड की जाती है, यानी कि बीबीए ऑनर्स करने के बाद आप एमफिल या पीएचडी के अंदर एडमिशन ले सकते हैं और उसको अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। जबकि बीकॉम करने के बाद आप डायरेक्ट एमफिल या पीएचडी में एडमिशन नहीं ले सकते, उससे पहले आपको एमबीए या एमकॉम करना पड़ेगा, यानी कि मास्टर की डिग्री हासिल करनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, ये तो बेसिक सा डिफरेंस था बीकॉम और बीबीए ऑनर्स में। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको मैं एक बात क्लियर करते चले जाऊँ कि 2021 में हायर एजुकेशन कमीशन ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था कि जिसमें उन्होंने कहा था कि जो भी 2 साल डिग्री प्रोग्राम से उनको ख़त्म किया जा रहा है, लेकिन उसके कुछ अरसे बाद ही उन्होंने अपनी वेबसाइट पर ये एक नोटिफिकेशन दिया था कि जो ये इनका डिसीजन था इसको उन्होंने मौखर कर दिया है। तो वो अभी भी आप बी कॉम 2 साल कर सकते हैं, ठीक है, और यूनिवर्सिटीज़ इसको ऑफर कर रही हैं। तो अभी भी आप बी कॉम 2 साल डिग्री हासिल कर सकते हैं, यानी कि बी कॉम पार्ट 1 और पार्ट 2। तो फ्रेंड्स, चले अब बात करते हैं हम स्कोप की या फील्ड ऑफ स्टडी की, बीकॉम और बीबीए ऑनर्स की। बीकॉम और बीबीए ऑनर्स के सब्जेक्ट्स में क्या क्या डिफरेंसेस हैं वो ज़रा देख लेते हैं। फ्रेंड्स, बीकॉम की जो फील्ड है वो एक बहुत ही वास्ट और ब्रॉड फील्ड है, ठीक है। इसके जो सब्जेक्ट्स हैं वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं। जैसे कि नंबर 1 पे अगर मैं बात करूँ तो अकाउंटिंग इसका मेन सब्जेक्ट है, ठीक है, और ये कॉमर्स की फील्ड एक बहुत ही वास्ट फील्ड है। सेकंड नंबर पे इसके अंदर सब्जेक्ट आता है हमारे पास फाइनेंस से रिलेटेड, थर्ड इकोनॉमिक्स से रिलेटेड एंड फोर्थ इज मैनेजमेंट। मीन्स आप जब बीकॉम करते हैं तो आप उसके अंदर अकाउंटिंग भी सीखते हैं, ठीक है, इसके अलावा फाइनेंस से रिलेटेड इश्यूज, फाइनेंस से रिलेटेड टॉपिक्स वगैरह सीख लेते हैं, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आप स्टडी करते हैं। तो ये एक बहुत ही वास्ट फील्ड है कॉमर्स की, ठीक है। इसके कॉमर्स बीकॉम करने के बाद आप एक तरह से ये कह लूँ कि आप अकाउंटेंट भी बन सकते हैं और इसके अलावा कोई अपना बिजनेस भी कर सकते हैं। जबकि बीबीए ऑनर्स करने के बाद इसका स्कोप थोड़ा सा लिमिटेड है एज कम्पेयर टू बीकॉम। इसके अंदर हम जो सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, जो हमारी फील्ड ऑफ स्टडी रहती है वो रहती है ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है, ये एक सब्जेक्ट है। इसके अलावा मार्केटिंग, मैनेजमेंट, ठीक है, ये सब्जेक्ट आप कवर करते हैं। तो इसकी जो स्कोप है बहुत लिमिटेड है, इसके सब्जेक्ट बड़े लिमिटेड है। आप जब बीबीए ऑनर्स की डिग्री हासिल कर लेते हैं तो उसके बाद
प्रोफेशनल वे में अगर बात की जाए, मतलब प्रोफेशनल लाइफ की अगर आपकी बात की जाए, तो आप किसी कंपनी में मैनेजरियल रोल पे पोस्ट हो सकते हैं, मैनेजरियल रोल हासिल कर सकते हैं किसी भी कंपनी के अंदर, ठीक है ना, यानी कि लीडरशिप रोल हासिल कर सकते हैं आप किसी भी कंपनी के अंदर। जबकि बीकॉम करने के बाद अगर आप बीकॉम करते हैं तो आप किसी भी कंपनी में अकाउंटेंट बन सकते हैं। इसके अलावा आप अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि कॉमर्स की फील्ड पूरी रिलेटेड है बिजनेस से। तो ये बेसिक से कुछ डिफरेंसेस थे हमारे पास बीकॉम और बीबीए ऑनर्स के अंदर। तो फ्रेंड्स, डिफरेंस एज अ प्रोफेशनल करियर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि बीकॉम करने के बाद आप यहाँ पर अकाउंटेंट बन सकते हैं, बिजनेसमैन बन सकते हैं, या मैनेजमेंट लेवल पे जा सकते हैं, या तो फिर कोई भी लीडरशिप आप पोजीशन को हासिल कर सकते हैं। जबकि बीबीए ऑनर्स करने के बाद इसकी स्कोप थोड़ी लिमिटेड है, इसमें आप मैनेजरियल पोजीशन किसी भी अच्छी कंपनी में आप ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कुछ डिफरेंसेस थे बीकॉम और बीबीए ऑनर्स में। तो अक्सर स्टूडेंट्स ये सवाल करते हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि उनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उनकी जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो गई होगी ये वीडियो देखने के बाद। और अगर आप मुझसे पूछे जाएँ कि आपको क्या करना चाहिए बी 12th ईयर एजुकेशन के बाद, तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप लोग बीकॉम की तरफ जाएं, क्योंकि एक वास्ट फील्ड है, एक बहुत ही ब्रॉड फील्ड है, ठीक है। इसका आपको फ़ायदा आपके करियर पाथ में भी आपको मिलने वाला है। बाकी आपके अपने पर डिपेंड करता है कि आप खुद को देखें कि आप अपने आप को किस पोजीशन पे देखना चाहते हैं। आप बिजनेस की तरफ मूव करना चाहते हैं, या तो फिर किसी मैनेजरियल पोस्ट या मैनेजरियल लेवल की तरफ आप मूव करना चाहते हैं, तो आप बीबीए ऑनर्स कर सकते हैं। इट्स अप टू यू फ्रेंड्स। अगर आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली इसको लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें काइंडली स्टूडेंट्स के साथ। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।